लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। 370 अपने दम पर जीतने की बात कही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया और उसे बीजेपी सालों तक सालती रहेगी। ये टीस रहेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया। इस पर अब हार पर मंथन किया जा रहा है। समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी जो 2019 और 2014 से बिल्कुल कम सीटें आई हैं। अब उसमें कई मुद्दे सामने आए हैं। एक ये हो रहा है कि जो विपक्ष ने, खासकर इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ मुहिम चलाई, जो एक नैरेटिव सेट किया, उसकी काट पार्टी के पास नहीं थी। पार्टी में मतभेद और तमाम वजह सामने आई। क्या है वो वजह, आइए देखते हैं। संविधान बचाओ की लड़ाई, बीजेपी बैकफुट पर आई। विधायकों का भीतरघात, यूपी में बीजेपी को आघात। संविधान और आरक्षण पर राण, टूटा मिशन 80 का प्राण। जब से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार हुई है, तभी से यूपी में बीजेपी में हड़कंप मचा है। हार को लेकर बैठक और समीक्षा का दौर चल रहा है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि संविधान बचाओ के नैरेटिव पर इंडिया गठबंधन बीजेपी के प्लानिंग पर भारी पड़ गया। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं, जिसमें बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ का नैरेटिव सेट किया। बीजेपी के नेता संविधान के मुद्दे को काउंटर नहीं कर पाए। संविधान के मुद्दे की वजह से दलित वोटर बीजेपी से छिटक गया। आरक्षण के मुद्दे ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। ओबीसी और दलित वोट बीजेपी के पाले से छिटका। अफसरशाही और जनता के साथ रवैये से भी हुआ नुकसान। बीजेपी विधायकों की निष्क्रियता भी हार की वजह बनी। विधायक अपनी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों से नाराज थे। बीजेपी को विधायकों की भीतरघात से भी बड़ा नुकसान हुआ। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जनप्रतिनिधियों से नाराजगी थी। यूपी के चुनाव में इंडिया गठबंधन लगातार संविधान के मुद्दे पर घेरते जा रहे थे। विपक्ष ने संविधान पर ऐसा नैरेटिव सेट किया, जिससे यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका मिला। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी रैलियों में ये नैरेटिव फैलाने में कामयाब रहे। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र से लेकर के, संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लेंगे। संविधान बचाओ के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में इस नैरेटिव को काटने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन जनता के बीच वो कामयाब नहीं हो पाए। हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। यूपी में हार के बाद बीजेपी में लगातार मंथन हो रहा है। बीजेपी को ये हार सालों तक सालेगी। बीजेपी की रिपोर्ट में ये ऐसे मुद्दे थे जिसको यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजेपी की रिपोर्ट का आधार संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच छिड़े विवाद को भी देखकर समझा जा सकता है। बालियान ने तो अपनी हार के लिए संगीत सोम के रवैये को भी जिम्मेदार बताया। वहीं बीजेपी फैजाबाद, जिसमें अयोध्या सीट आती है, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी जैसी सीट हारकर काफी बैकफुट पर है। खासकर यूपी का पूर्वांचल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित हुआ। जनता जनार्दन को मूर्ख समझने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता से जुड़े मुद्दों को जब प्रतिपक्ष उठाता था, तब भारतीय जनता पार्टी उनको विषयांतर करने लगती थी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की समीक्षा कर ले, आगे आने वाले समय में और ज्यादा मतों से चुनाव हारेगी। 11-12 सीटें जो इन्होंने हेरा फेरी करके जीत ली, उसको मैं बेईमानी शब्द से इस्तेमाल करता हूं कि बेईमानी करके जीत ली हैं। वो अगर ना होता तो बीजेपी कहां सत्ता में थी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही थी। आप बहाने बनाने के लिए
विधायकों पे डाला जाएगा, कहीं मुख्यमंत्री पे डाला जाएगा, कहीं कोई बयान को डाला जाएगा। रियलिटी ये है कि जिस वादे के साथ सरकार नरेंद्र मोदी की बनी थी वो देश में नहीं स्थापित हुआ। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। बीजेपी महज 35 सीटों पर सिमट गई। साल 2019 में यूपी में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। इस बार उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। अब यूपी में कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इसके बाद 2027 को लेकर भी बीजेपी अभी से अलर्ट मोड पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।